एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो टाइटल देख के आप समझ गए होंगे ये वीडियो किसके लिए है। तो यस, ये दिस इज़ ऑल फॉर गर्लीज ऑल राइट टू बी इन 26 एंड 27। सो मैंने कुछ टिप्स बनाए हैं अपने वेडिंग प्रिपरेशन के दौरान जो मैंने फ़ील किया, जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो डेफिनेटली ये वीडियोस देखें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, आपकी बहनों के साथ शेयर करें, या फिर आपके लिए है तो डेफिनेटली पूरा वीडियो देखना। एंड आई होप आप लोगों को कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो कि आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे। सो गाइज, दिस इज़ अ न्यू ब्लूटूथ माइक मैंने ऑर्डर किया था सो दैट ऑडियो क्वालिटी बेटर आए। सो या, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वन, बट या दिस इज़ nice one, cute little. So yeah, I will not waste your time. I will quickly start the video, okay? एंड मैं छोटे छोटे फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी ऊपर यहाँ पे कहीं लगाऊंगी सो दैट यू कैन रिलेट विद दैम। सो या, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो गाइज़, पहला पॉइंट होगा मेरे लिए, आप फोल्डर्स बनाओ अपने गैलरी में और अपने इंस्टाग्राम दोनों पे विथ इवेंट वाइज, लाइक हल्दी, मेहंदी, शादी, एंगेजमेंट, सारा ऐसे फोल्डर बनाओ। इंस्टाग्राम पे आपको कोई जो रील्स मिलेंगी, टिप्स मिलेंगे, जो भी होगा वो आप शेयर करते जाओ, वहाँ पे सेव करते जाओ फोल्डर वाइज। देन आफ्टर आपको गैलरी में भी एक फ़ोल्डर बनाना है जिसमें आप कुछ स्क्रीनशॉट लेते हैं कहीं से, पिंटरेस्ट पे कुछ आप चीज़ें देखते हैं या फिर कोई भी कुछ भी होता है, तो फिर वो पिक्चर्स आप फ़ोन की गैलरी में सेव कर सकते हो। तो मेक अ फोल्डर इन बोथ इंस्टाग्राम एंड द गैलरी। सो या, दिस वॉज द वन। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट विल भी आपके दिमाग में जो भी आपका ड्रीम लुक है। ऑब्वियसली सबके दिमाग में ये होता है कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, राइट? तो आप अपना लुक जो है, सैम्पल लुक आपको कहीं ना कहीं तो दिखाई दिया होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, अपने फोल्डर में सेव करो, जो मैंने आपको बताया गैलरी में जो फोल्डर बनाना है। सो दैट अगर आपकी कोई मेकअप आर्टिस्ट है या फिर कोई, अगर आप कहीं कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, वो अगर आपसे पूछें कि आपको कैसा चाहिए लुक, आपको कौन सी टाइप का ड्रेस चाहिए, आपको कैसा मेकअप करवाना है, तो आप उनको एटलीस्ट वहाँ पर बता सकें मुझे ऐसा मिलता जुलता कुछ लुक लेना है। मैंने भी अपना ऐसा लुक अपने दिमाग में जो मैंने सोचा था वो मैंने बनाया था। मतलब मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि मुझे हल्दी में वो फ्लावर वाली ज्वेलरी नहीं पहननी है, तो उसी हिसाब से मैंने अपना आउटफिट लिया था और उसी हिसाब से मैंने ज्वेलरी दिखाते समय उनको दिखाया था कि मुझे फ्लावर वाली ज्वेलरी नहीं चाहिए फॉर हल्दी लुक। एंड ऑल्सो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यहाँ पर बिंदी जो है वो मुझे गोल वाली लेनी है सो दैट वो थोड़ा राजपूताना लुक आए। एंड वो मैंने सेव करके रखा था। एंड समहाउ मेरा लुक वैसा ही आया था क्योंकि मेरे को पता था कि कौन सी टाइप की मुझे मांग टीका लेना है, कौन सा मुझे हार लेना है। सो यस, तो इट विल बी रियली गुड थिंग फॉर यू। तो मतलब 80-70% आपको मिल जाएगा। सो इट विल बी बेटर कि आप अपना लुक जो है वो सेव करके रखें। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट विल बी, आपकी जो मुआ है, जो आपकी मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप उन्हें एडवांस में बुक कर दो। एंड मेक श्योर करो कि उन्हें आप पहले से जानते हैं या फिर आपने उनका काम कहीं पर देखा हुआ है। सडनली आप किसी रैंडम मुआ के पिक्चर्स या फिर रील्स वगैरह देख के अगर आप उन्हें बुक करेंगे तो इट विल मेक अ ब्लंडर फॉर यू। एंड सो इट विल बी रियली ग्रेट कि आप पहले से बुक करवा लें, क्योंकि सीजन टाइम होता है तो सेम डेट पे बहुत सारे शादी के डेट्स निकलते हैं, तो इट विल बी रियली प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर यू इन केस अगर आपने बुक नहीं करवाया। तो डिस्कस कर लीजिए कि वो लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, ज्वेलरी वो कवर करेंगे या नहीं, एंड ज्वेलरी अगर कवर कर रहे हैं तो कौन कौन सी इवेंट की करेंगे, एंड कौन कौन से मेकअप लुक रहेंगे, उन्हें सब कुछ बता दीजिए। एंड 1 मंथ पहले ब्राइडल का जो ब्राइडल मेकअप का जो उनके सेशंस होते हैं, फेशियल वगैरह होता है, वो सब आप डिसाइड कर लीजिए। पैकेज का प्राइसिंग, एडवांस बुकिंग जो भी है आप उनसे डील कर लीजिए। सो इट शुड बी लाइक डन बिफोर 7-8 month अगो, आई बिलीव। सो या, अब अगर मेकअप की बात हो रही है तो नेक्स्ट पॉइंट विल बी कि अगर आपको अपनी स्किन जो है फ्लॉलेस रखनी है तो उसके लिए आप क्या करें, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि आप बाहर का खाना थोड़ा सा कम कर दें। आई नो कि इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट, बट या थोड़ा सा कम कर दीजिए। शुगर हो सके तो कट कर दीजिए, कट करने की कोशिश कीजिए एटलीस्ट। एंड देन ऑयल का कम करिए, एंड हो सके तो जिम जाइए, रेगुलरली एक्सरसाइज वगैरह करिए, क्योंकि आपको शादी के बाद डेफिनेटली आपका वेट गेन होने वाला है। तो मेक श्योर करें कि आप अभी जितना पतला हो सके उतना हो जाइए, क्योंकि इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट टू लूज़ वेट आफ्टर योर मैरिज, बिकॉज आपको 10 चीज़ें करनी होंगी आपके लाइफ में। एंड तो इट विल बी रियली ग्रेट कि अगर आप पहले से ही थोड़ा वेट लॉस कर लें, पिक्चर्स भी आपकी थोड़ी बेटर आएंगी। लोग एक चीज़ कर सकते हैं, ब्राइडल ग्लो के लिए एक जूस वगैरह आता है जिसमें बीट रूट का जूस आता है, पाइनएप्पल आता है, एप्पल आता है, वो मिक्स करके बनाना होता है। आप कहीं पे भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये वो रेसिपी मिल जाएगी। मैं बहुत ही लेजी थी तो मैंने वो बीट रूट कुछ भी नहीं पिया। येस, बट मेक श्योर कि मैं नारियल पानी पीऊँ फ्रीक्वेंटली। तो जब होता था तब मैं नारियल पानी पी लेती थी। नारियल पानी रियली हेल्प्स कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो नारियल पानी आप डेफिनेटली
डेफिनेटली कर पी सकते हैं। वो हेल्थ वाइज, स्किन वाइज, एवरीथिंग सब कुछ वो सही रहता है। तो येस, मेक योर स्किन रियली नाइसर सो दैट योर मेकअप लुक गुड ऑन योर बिग डेज। जूम में वीडियोस ली जाती हैं, पास से सारी फ़ोटोज़ वगैरह ली जाती हैं, क्लोजअप वाले फ़ोटोज़ होते हैं, तो मेकअप विल लुक केकी ऑन योर यू नो। अगर आपका एक्ने होगा, आपका पिंपल्स होंगे, तो यस। चलो तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम फोटोग्राफर की। तो फोटोग्राफर बुक करते समय प्लीज़ डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप कि यू लिव ओनली वंस, आपके पास तो बहुत पैसा है, यहाँ खर्च नहीं करेंगे तो कहाँ खर्च करेंगे। डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। मैंने लिटरली 5-5 लाख 6-6 लाख वाले फ़ोटोग्राफर्स देखे हैं और उनका काम भी देखा है। भाई कोई भी इंसान जो है फोटोग्राफर, वो वीडियो, फ़ोटो, एल्बम, उसके अलावा क्या ही कर देगा। बट मेक श्योर कि आप जो वीडियोस, फोटोज़ जो बनवा रहे हैं जिनसे, उनके आप काम जो हैं वो पहले देख लें। वो सैम्पल उनके अवेलेबल ही होते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे भी। तो उनसे आप उनके काम देख लीजिए। अगर आपके कोई जान पहचान में है तो आप उन्हें बुक कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि मैं बड़ौदा के लोगों को जानती थी, बट मुझे दिल्ली साइड, दिल्ली एनसीआर के लोगों का नहीं पता था। तो मैंने 2-3 लोगों को मैंने फिगर आउट किया था इंस्टाग्राम और इंटरनेट से कि कहाँ पे क्या होता है। मैंने और दिव्यांशु ने यही डिसाइड किया था कि दिव्यांशु वो सेइंग कि इसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, बट आई वॉज मेकिंग श्योर कि ये एक ही बार बनता है तो वो इतना भी ख़राब ना हो कि इट शुड बी मॉडरेट एटलीस्ट, नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो येस, हमने बुक किया था कैप्चर्ड बाय ब्रदर्स करके, जो हमें इंस्टाग्राम पर रैंडमली मिले थे। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम हमें करके दिया। उन्होंने जो एल्बम दी उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। उन्होंने जो HD में फ़ोटोज़ दिए हैं, एडिटेड फ़ोटोज़ दिए हैं, काफ़ी बढ़िया करके दिया है। उन्होंने वीडियोज़ वगैरह बनाए हैं जो काफ़ी सही हमें उनका काम लगा। तो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। आफ्टर 5-6 मंथ, इट्स बीन 6 मंथ नाउ। कोई मतलब नहीं है भाई, इतना खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल शादी में इतना खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। नॉट टॉकिंग अबाउट फोटोग्राफर ओनली। मॉडरेट करो, जितना आपके लिमिट है उतना करो, वो कोई इशू बनाना ही बनाना है। सो अपनी जो कंडीशन है उसे देखकर ही आप एक्सपेंस करें। आप जो अपने आउटफिट्स डिसाइड करेंगे वो 2 या 3 महीने पहले ही खरीदें। हमारे घर में मेरी शादी, पहली शादी थी, किसी को कुछ नहीं पता था कैसे क्या करना है। जब रोका हुआ मेरा फरवरी में, तो इट वाज लाइक अब क्या करें, नेक्स्ट व्हाट शुड वी डू। अभी हम लोग कपड़े कैसे लें, हम कहाँ से लहंगा लें, हमें कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो पहली शादी थी हमारे घर में। एंड इवन फॉर माई पेरेंट्स इट वॉज न्यू थिंग, तो हमें नहीं पता था। तो मैंने काफ़ी चीज़ें बहुत पहले ले ली थी, यानी अप्रैल मई में ही मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीद ली थी फॉर हल्दी, मेहंदी। एंड येस, यू कैन बाय लहंगा इफ़ यू वांट, लाइक बिफोर 7-8 मंथ, इट इज़ फाइन। जो ब्राइडल लहंगा होता है वो। एंड बट आई विल सजेस्ट कि आप हल्दी मेहंदी का जो आउटफिट है वो 2-3 महीने पहले ही लें, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने अप्रैल या मई में कुछ ख़रीदा जो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, मुझे घाई हो रही थी कि मैं ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, मैंने ख़रीद लिया। देन आफ्टर मैंने अगस्त सितंबर में जब उसे पहन के देखा, वो मुझे नहीं आ रहा था। तो गाइज, मेहंदी का आउटफिट मुझे नहीं आ रहा था। मैं मतलब 5-6 महीने में ही वेट गेन कर चुकी थी। तो वो जो मेरा आउटफिट था वो तो मतलब वेस्ट ही गया। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मेहंदी, हल्दी, अगर आप शॉप पे बोलने जाओगे ना कि हम वेडिंग शॉपिंग के लिए आए हैं, तो डेफिनेटली उसका प्राइस हाई ही होता है। अगर आप नॉर्मल शॉपिंग करने जाओगे तो वही कुर्ता आपको नॉर्मल अगर सपोज 2000 में मिलता है, तो वही अगर आप वेडिंग नाम लगा दोगे आगे तो इट विल बी कॉस्ट अराउंड 6000-7000। उससे नीचे तो कुछ भी नहीं आने वाला, ट्रस्ट मी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप है ना बाद में ख़रीदो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्लस डिज़ाइंस भी चेंज होती रहती हैं, तो आपको लेटेस्ट ट्रेंडी डिज़ाइन मिल जाएंगी अगर आप बाद में ख़रीदते हो तो इट विल बी रियली ग्रेट थिंग। एंड ऑल्सो वहाँ पे डिस्काउंट वगैरह चल रहा होगा फेस्टिवल में, तो आपके लिए सही रहेगा। मेरे केस में यही हुआ। मैंने हल्दी का आउटफिट एक लिया था जो कि अभी भी रखा है, मैंने पहना नहीं है अभी तक वो। बट वो फिर उसके बाद जब मैं दूसरी शॉपिंग करने गई तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब भाई वही कि मुझे तो बेस्ट अपना लुक लेना है, तो मैंने फिर वो भी ख़रीद लिया। वो इट वॉज लाइक पहला वाला आउटफिट वॉज 7000 अराउंड, अगेन नेक्स्ट आउटफिट वॉज 8000 अराउंड। तो 15-16,000 का मैंने सिर्फ हल्दी का आउटफिट लेने में लगा दिया। एंड बिकॉज ऑफ ये वेट गेन, फैशन ट्रेंडी एंड ऑल दोज थिंग, तो इट विल बी रियली ग्रेट थिंग अगर आप 3 महीने पहले ही शॉपिंग करें। शादी का आउटफिट यू कैन बाय। एंड ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि शादी का आउटफिट और एंगेजमेंट जो लहंगा की शॉपिंग वगैरह करनी है, इवन प्लस साड़ीज़ जो होती हैं, वो शॉपिंग आप सूरत से कर सकते हो। इट विल बी रियली good cost effective decision for you, and don't fall into this
ट्रैप कि आप दिल्ली से अच्छा परचेज़ कर लोगे, आपको फ़लानी जगह पे जयपुर में ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। आप जहाँ रहते हो उसके पास ही अगर आप बेस्ट डिसीजन ले सको तो वो बेटर रहेगा। मैंने यहाँ दिल्ली का मार्केट भी चेकआउट किया था। 50,000 के नीचे कोई ब्राइडल लहंगा नहीं था, एंड दैट लहंगा वॉज very very decent. It was not that great as well. So Surat will be really good decision for you guys if you are living in Gujarat. Go for that. एंड नॉर्मल जो हल्दी मेहंदी के आउटफिट है वो कहीं पे भी मिल जाते हैं आपको। अलकापुरी में बहुत सारी शॉप्स हैं। अगर आपको लगता है कि अलकापुरी है तो बहुत महंगा होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। वेडिंग के लिए शॉपिंग जो नॉर्मल शरारा सूट वगैरह हैं वो सब अगर आपको करनी है तो आप अलकापुरी से करो। सिटी में भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। गो फॉर दैट। सो या, तो येस, ऑल द गर्लीज, आप लोगों को एटलीस्ट 3-4 साड़ी जो है, ब्लाउज़, पेटीकोट पहनते हैं, वो सब आपको रेडी करवा लेना है, लाइक लिटरली, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं मिलेगा अगर क्योंकि शादी के बाद बैक टू बैक बहुत सारी फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी रस्में होती हैं, तो उसमें आपको साड़ी पहननी पड़ेगी। तो उस टाइम पे आपके पास प्रॉपर रेडी सेट होना चाहिए विथ योर ब्लाउज एंड एवरीथिंग। तो वो रेडी करवा लीजिए और 2-3 साड़ियाँ सिंपल करवा लीजिए, रोज़ रेगुलर आप पहन सकते हैं, वो वाली साड़ियाँ रेडी करवा लीजिए। सूट ले लीजिए 2-3। यू शुड हैव 10 पेयर ऑफ क्लोथ्स, जहाँ पे आपकी होंगी 5-6 हैवी साड़ियाँ, 2-3 नॉर्मल साड़ियाँ, 2-3 आपके सूट्स हो जाएंगे। तो मेक श्योर आप ब्लाउजेज़ भी रेडी करवा रहे हैं आपके साथ। मेरे लिए था कि मैं जो बड़ौदा से जो अपना पूरा रेडी करवा के गई थी वही मेरे लिए इतनी यूज़फुल आई थी, तो मेरे लिए वो बेस्ट डिसीजन था कि मैं रेडी करवा के गई थी साड़ियाँ, क्योंकि उस टाइम मेरे पास जो साड़ियाँ मुझे मिली थी मेरे ससुराल वालों से या फिर रिलेटिव से जो भी हैं, वो मैं नहीं पहन सकती थी क्योंकि वो रेडी नहीं थी। उसमें फॉल, पीको, अस्तर, पता नहीं क्या क्या होता है, और जो इंसान ने साड़ी नहीं पहनी है उनके लिए सब नई चीज़ें होती हैं भाई, तो प्लीज़ रेडी करवा लेना। टॉकिंग अबाउट फुटवेयर नाउ, सो यू कैन बाय लाइक 2 गुड पेयर ऑफ योर फुटवेयर्स, एंड उसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एक हील वाली सैंडल ले लें और एक आप नॉर्मल फ्लैट ले लें। इट विल बी ग्रेट। पॉइंट इज़ लाइक फॉर ऑल द कपल हु आर इन लॉन्ग डिस्टेंस, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ मैचिंग आउटफिट करें, तो आप ये मत सोचना कि मैं वीडियो कॉल पे देख के शॉपिंग कर लूँगी एंड इट विल मैच। ऐसा हर बार नहीं होता है। वीडियो कॉल पे ऐसा लगता है कि इट इज़ मैचिंग, बट जो अगर आप रियल में देखोगे तो वो मैच नहीं कर रहा होगा, फिर उसके बाद आप पैनिक हो जाओगे कि इट इज़ नॉट मैचिंग। तो एक काम आप कर सकते हो कि उन्हें बोलो कि आप फ़ोटो क्लिक करो, एंड देन आप एक कोलैज बनाओ एंड मैच करो कि वेदर इट इज़ मैचिंग और नॉट। इफ़ इट इज़ नॉट मैचिंग देन डेफिनेटली इट इज़ कैंसल। ओके, दिस वॉज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स लाइक मी। तो हमारे लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने हल्दी के लिए और मेहंदी के लिए जो आउटफिट थे, दिव्यांशु जो थे वो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा रहे थे अपने लिए आउटफिट। उन्होंने 3-4 आउटफिट ट्राई किए, उन्होंने दिल्ली में से भी शॉपिंग करी और फिर वो कुर्ते उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भेजे थे, एंड देन आफ्टर मैंने मैच करने की कोशिश की, इट वाज नॉट मैचिंग। कलर थोड़ा उतना लगता है कि मैच हो रहा है, बट वो जो ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद आता है वो मैच नहीं होता है। तो मैंने उन्हें बुलाया था बड़ौदा, एंड देन आफ्टर मैं अपने कपड़े लेके गई थी शॉप में जाके, एंड देन आफ्टर हमने मैच करवाए थे कि इनसे आप मैच कर लीजिए एंड इट शुड बी प्रॉपरली मैच। तो ओके गाइस, तो ये जनरली क्या होता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ऑल द थिंग्स आर डन, बट मेक श्योर आप अपने सारे आउटफिट 7 days बिफोर ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे 7 दिन, मैंने मेहंदी का जो आउटफिट था वो बहुत लास्ट में लिया था, एंड इट वाज लाइक कि ठीक है, इट इज़ फाइन, इट वाज लुकिंग फाइन, एंड उन्होंने कहा था कि स्पेगेटी वाला ये जो आपका ड्रेस है उसमें आप लगाएंगे जो स्किन वाला आता है, तो उससे इट विल नॉट लुक द डीपर थिंग। बट मैं जिस दिन मैंने मेहंदी मेरा जो फंक्शन था तब मैंने डायरेक्टली तब पहना, सोचो, मतलब मैंने घर पे भी आके पहना नहीं, ट्राई नहीं किया, एंड देन डायरेक्टली मैंने जब फंक्शन था तब पहना, एंड इट वाज लुकिंग नॉट दैट कंफर्टेबल। तो वो मैंने जब टेप भी लगवाए थे, मैंने आपको फ़ोटोज़ यहाँ पे कहीं शेयर करूँगी, तो आप देखना कि वो टेप लगाने से इतना रेडिश लुक आ रहा था और पूरी स्किन मतलब इतना अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। इसलिए मेक श्योर करो कि आप ना 1 हफ्ते पहले सारी चीज़ें ट्राई कर लीजिए, आपके ब्लाउज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपका लहंगा आपके फुटवेयर के साथ कैसा मैच कर रहा है। तो एवरीथिंग 7 days बिफोर ट्राई कर लो, सो दैट आपका जो चीज़ें हैं वो बराबर से अल्टर हो सकें। क्योंकि अगर आप एक ही सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे आपकी शादी हो रही है, देन स्टिल थिंग्स विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि आप तुरंत फटाफट कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता है यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे होता है। बट वो मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी जगह जा रही थी जहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं था, ठीक है। तो आप एंड मोमेंट पे या फिर बार बार किसी से हेल्प नहीं ले सकते हो, तो उस केस में आपको जो भी चीज़ें फिगर आउट करनी है ऑन द स्पॉट करनी पड़ती हैं, एंड इट माइट बी पॉसिबल कि वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना भी हों। तो यस,
सो यस, आउटफिट की बातें हो चुकी हैं, मेकअप की बातें हो चुकी हैं, फोटोग्राफर की बातें हो चुकी हैं, और वेन्यू वगैरह की बातें मैं नहीं कर रही हूँ। आई बिलीव कि वो आपके वो आपके हिस्से में नहीं आता है। आपके पार्टनर आपके लिए डिसाइड कर रहे हैं, आपके घर वाले आपके लिए डिसाइड कर रहे हैं आपको कहाँ रहना है। एटलीस्ट यू आर गिविंग जस्ट अप्रूवल एंड नॉट प्लानिंग अ वेन्यू थिंग एज वेल। लेट्स टॉक अबाउट द कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड। ओके, इनविटेशन कार्ड के लिए इफ़ यू आर लिविंग इन बड़ौदा तो सिटी में एक बहुत ही बड़ी लेन है जो कि सिर्फ इनविटेशन कार्ड के लिए जानी जाती है। वहाँ पे आपको थोड़ा नेगोशिएट करना है चीज़ें। अगर आपके कोई जान पहचान वाले हैं तो आप उनके पास जा सकते हैं। हमें नहीं पता था कि हमें कितने बुक करवाने चाहिए, हमने सिर्फ अंदाजे के हिसाब से कुछ इनविटेशन कार्ड बुक करवाए थे जो कि ज़्यादा हो गए थे, टू बी फ्रैंक। लिटरली मेक अ नंबर काउंट, और 10 15 20 लेट्स से आप ज़्यादा बनवा लीजिए, एक्स्ट्रा छपवा लीजिए। डिजिटल कार्ड का ज़माना है, डिजिटल कार्ड भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल कार्ड की बात करें तो आप मेक श्योर करें कि आपके फोटोग्राफर अगर उस इंक्लूड कर रहे हैं वो, तो वो ही बना के देंगे आपको इनविटेशन कार्ड के लिए। जो वीडियो बनता है, पूरा जो इनविटेशन वीडियो बनता है अब तो प्रॉपर की एंगेजमेंट का, संगीत का सब कुछ बना के देते हैं, वो खुद ही बना के देते हैं। वो मुझे मेरे दिमाग से निकल गया, उन्होंने ईमेल में सब कुछ मेंशन किया था कि दैट थिंग विल आल्सो कवर्ड बाय देम, बट मैंने वो नहीं देखा एंड फिर मैंने अलग से अपना बनवाया पूरा। तो 2 बार बन चुका था, तो अब मैंने पहला वाला तो मैंने सबको भेज दिया था, तो अब दोबारा तो कोई यूज़फुल था नहीं। तो अगर आपके साथ ये गलती ना हो जाए, इसलिए मेक श्योर आप चीज़ें देख रहे हैं, फोटोग्राफर क्या क्या डिलीवरेबल्स देने वाला है, आप मेक श्योर वो पहले ध्यान से देख रहे हैं, वो ईमेल को चेकआउट कर रहे हैं। तो यस, डिजिटल कार्ड आप बनवाइए अच्छा सा। अगर उसमें कवर नहीं हो रहा है तो आप बाहर से बनवा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं, अगर नहीं है तो आपके कोई फ्रेंड्स तो होगा ही जो इनविटेशन कार्ड वगैरह बनवाता होगा डिजिटल। अभी बहुत सारे लोग बनाने लग गए। अगर आपको सिंपल सा भेजना है डिजिटल कार्ड, लाइक फॉर व्हाट्सएप पे 1 पेज का आता है, 2 पेज का आता है, सिंपल वीडियो रखना है, तो आप कैनवा पर सिंपल खुद भी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर अब AI में आ गया है और बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो अगर आपको वो पॉइंट पे जाना है तो आप थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं एंड डिजिटल कार्ड बनवा सकते हैं इफ़ इट इज़ नॉट कवर्ड बाय योर फोटोग्राफर। तो गाइस, टॉकिंग अबाउट द ब्राइडल वैनिटी, जो उनके पास बैग होता है, जो उसमें सब कुछ होता है, तो उसमें आप सारी चीज़ें कवर कर लीजिए। उसमें पिन होनी चाहिए, उसमें बिंदी होनी चाहिए मल्टी कलर की, रेड कलर की, ब्राउन कलर की, उसमें कैश होना चाहिए, परफ्यूम होना चाहिए, एवरीथिंग, छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए उसमें। उसकी आप लिस्ट बना लो। आप नोट्स जो है अपने फ़ोन में उसका बेहतरीन यूज़ कीजिए, और वैनिटी में क्या क्या आना चाहिए वो सारी चीज़ें कवर कर लीजिए। मेकअप खरीदते समय आप बहुत ज़्यादा मेकअप ना खरीद लें, क्योंकि सामने वाली जो आपके ससुराल वाले हैं वो लोग भी आपको मेकअप देते हैं, तो मेकअप इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा, आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे, तो वो वेस्ट ही हो जाएगा। तो मेक श्योर आप इतना मेकअप ना खरीदें, मतलब हर चीज़ एक एक चीज़ें ले लें। एंड यस, एंड गाइज, टॉकिंग अबाउट कलीराज, इफ़ यू वांट कलीराज तो आपको वो मिल जाएंगे मीशो बोलते हैं, मीशो बोलते हैं, पता नहीं, जो भी है, मैं मीशो बोलती हूँ। मीशो में मिल जाएंगे आपको, या तो आप मिंत्रा से ले सकते हैं। आपने मेरा कलीरे देखे होंगे, मैं आपको फ़ोटोज़ यहाँ पे शायद अटैच करूँगी, वो मैंने मंगवाए थे मिंत्रा से। माइंड ब्लोइंग, क्या कलीरे थे भाई, इतनी टॉप क्वालिटी। और मैंने लिटरली सारे सेलिब्रिटीज़, मतलब आरती सिंह का मैंने कलीरा देखा था, लिटरली सेम था भाई। वो कलीरा वॉज रियली गुड, इट वॉज नॉट दैट एक्सपेंसिव, आई थिंक 400 अराउंड होगा। तो यस, एंड वो कभी दोबारा कभी यूज़ भी नहीं आएगा। तो एंड गाइस, जो चुन्नी की बात करते हैं, अगर आप जब लहंगा खरीदेंगे आपके पास 2 चुन्नी आएंगी। एक होगी जो यहाँ साइड में डालते हैं वो, एक होगी आप जो माथे पे लेते हैं वो। अगर आपको वो वाला लुक लेना है जो आगे से चुन्नी पकड़ी जाती है, तो आप वो सिटी में आपको मिल जाएगी, उसकी पूरी लेन है। वो मैं कैसे बताऊँ आपको, मुझे भी नहीं पता उसको नाम क्या है कि क्या है, आई डोंट नो। पर सिटी में अगर आप किसी को पूछेंगे कि आपको चुन्नी कहाँ मिलेगी ब्राइडल शॉपिंग के लिए, तो आप बता ही देगा कोई ना कोई, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड इंस्टाग्राम पे गाइज मैंने देखा था बहुत सारी पेजेस जो हैं ये चुन्नियाँ बना के देते हैं कस्टमाइज। दे वर लाइक क्वाइट एक्सपेंसिव, अराउंड 6-7,000 they were charging for the customization thing and all। आप उसमें मत पड़ना, आप सिटी से जाके ले लेना, आपको मिल जाएगी। मैं आपको बताऊंगी, मैंने सिटी से ली थी और वो किस तरीके से दिख रही थी। अगर आपको चाहिए कि वो आपके नाम, आपके हस्बैंड का नाम एक्स है, तो एक्स की दुल्हन वो सब लिखवाना है, तो वो भी वो करवा के देते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं। तो ये सबको मिल जाएगा वहाँ पे। चलो गाइस, तो सब कुछ मैंने करवा दिया है, अब बारी आती है डांस की, ठीक है। तो डांस वीडियो जो होता है कपल वाला, जो अभी मैंडेटरी थिंग्स हो गई हैं चीज़ें, तो उसके केस में आप मतलब साथ में रहते हैं, पास में रहते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेफिनेटली। हमारे केस में ऐसा नहीं था, आई बिलीव कि बहुत सारे केस में ऐसा नहीं होता होगा, तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो मेक श्योर एटलीस्ट कि आपके पास एक मर्ज सॉन्ग वाला एक वीडियो है, सो दैट यू कैन शेयर विथ योर डीजे और एनीवन जो आप वो प्ले कर दें एटलीस्ट, सो दैट आपके दिमाग में हो कि हमें कौन से स्टेप करने हैं जो
100% में से 30-40% मैच हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। तो वो आप एटलीस्ट मर्ज करके रखो सॉन्ग, सो दैट इन केस अगर वो प्ले हो जाए तो आपको इस तरीके से करना है। थोड़ा बहुत आपने अपने पार्टनर के साथ शेयर किया होना चाहिए कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई, लेकिन 10-20% तो प्रैक्टिस हुई होगी। एटलीस्ट आपने डिस्कस किए होंगे, रील शेयर करी होंगी कि इस गाने पर ये करना है। थोड़ा बहुत दिमाग में होगा तो आप रैंडमली कर सकते हो। तो या यू कैन, इफ़ यू आर इन द सेम सिटी, यू वांट लाइक प्रॉपर वीडियो, डांस वीडियो, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इन केस नहीं है तो ये ऑप्शन मैंने आपके लिए दे दिया है। नेक्स्ट टॉक अबाउट ब्राइडल सॉन्ग, एंट्री सॉन्ग। अभी सभी लोगों के दिमाग में होता है कि मेरा ब्राइडल एंट्री सॉन्ग ऐसा होना चाहिए जो किसी की जगह पे ना, किसी की ब्राइड की जगह पे ना बजाओ। तो आप वो देख लो, अपने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंस्टाग्राम पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, सर्च करोगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जो भी है आप टेंशन मत लो, आपकी अपनी छोटी बहन होंगी जो, उन्हें बता दो। आपकी छोटी बहन लिटरली आपके लिए इवेंट मैनेजर से कम नहीं होती हैं। सब कुछ यू जस्ट नेम इट, हो जाएगा, हो जाएगा। आप चिंता मत करो, आपकी छोटी बहन है ना, सब मैनेज कर लेगी। शादी में जो एटीट्यूड दिखाना, काम करना, भागना फिरना, ये काम छोटी बहनों का होता है गाइज। लेट्स टॉक अबाउट द फेरे के टाइम पे जो साड़ी पहनते हैं। हर जगह का अलग अलग ट्रेडिशन होता है। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन होता है वो ये होता है कि फेरे के टाइम पे जो साड़ी होती है वो मामा साड़ी लेकर आते हैं, वो पहननी होती है। वो येलो कलर की साड़ी हमारे यहाँ पहनी जाती है। इट इज़ लाइक ईस्ट यूपी वाला जो है, लखनऊ हो गया, लखीमपुर हो गया, कानपुर हो गया, उरई हो गया, इस साइड की जो यूपी है वहाँ के जो लोग हैं वो लोग येलो कलर की साड़ी पहनते हैं ड्यूरिंग द फेरा। अगर आप लोगों ने कभी अपने फ्रेंड की शादी अटेंड की है जो यूपी से हैं, वह ईस्ट यूपी से हैं टिपिकली, वेस्ट यूपी में ये नहीं होता। अब गाइज यूपी में आने के बाद मुझे पता चला कि यूपी में भी ईस्ट यूपी वेस्ट यूपी का कल्चर बिल्कुल ही नॉर्थ साउथ पोल है। तो ये वो हो सकता है आप अपनी मामा को बोल के रखिए कि मेरी जो साड़ी आप लेकर आने वाले हो प्रॉपर रेडी करके आइए, उसका ब्लाउज, उसका पेटीकोट, अस्तर, फॉल, पीको सब रेडी करवा के आइएगा। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। मामा सिर्फ साड़ी लेकर आ गए थे और उसमें अस्तर पीको कुछ भी नहीं था। एंड वो जो साड़ी है आपको शादी के बाद हर इवेंट, जो इंपॉर्टेंट इवेंट आएंगे, जो आपके वेडिंग से रिलेटेड होंगे, वहाँ आपको पहननी पड़ेगी। सो मेक श्योर आप वो प्रॉपर रेडी करवा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों से ये पॉइंट मिस हो जाता है क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो मम्मी ध्यान रखेंगी, बट मम्मी के दिमाग से भी निकल जाएगा क्योंकि उनके दिमाग के में भी 1000 टैब खुले हुए हैं। तो आप ये कर सकते हो। आजकल की लड़कियां ऐसे कर रही हैं कि लहंगा खरीदते समय ही उनसे कंट्रीब्यूट करवा लेती हैं, एंड जो वेडिंग लहंगा होता है वही उनके फेरों के टाइम पे पहन के रखती हैं क्योंकि वो मामा ने ही दिलवाया होता है, यानी उन्होंने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया होता है, जो भी होता है इन केस। तो वो होता है, उसमें आपकी एस्थेटिक पिक्चर्स आ जाती हैं क्योंकि आपका वेडिंग लहंगा होता है। बट या हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन होता है मैंने वही फॉलो किया था। मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी थी। ओके गाइस, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका वेडिंग पिक्चर्स होंगी, जो आपके लहंगे वाली पिक्चर्स होंगी, जो आपने रेड कलर का लहंगा पहना होगा, जो कि आप दोबारा कभी भी नहीं पहनने वाले हो। मोस्टली शायद करवा चौथ में पहन लो, लेकिन वो दोबारा कभी आप नहीं पहनने वाले हो क्योंकि इतना चढ़ाऊ लहंगा आप कहाँ ही पहन के जाओगे। और अगर आप पहन भी लोगे अगर किसी और की शादी में, तो आप उसको मतलब आउटशाइन कर जाओगे भाई। कोई और आपको 10 गालियाँ देगा पीछे से, वो अलग कि भाई मेरी शादी में आके तूने लाल लहंगा पहनना था। किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा भाई। तो घर पे तो आप पहन के उसे घूम नहीं सकते हो। तो उसके केस में क्या होगा कि आप प्लीज़ मेक श्योर करो कि अपनी बेस्ट से बेस्ट फोटोज़ आप कपल की पिक्चर्स की वो खिंचवा लें। बहुत हड़बड़ी होगी, बहुत रस्में चल रही होंगी। ये आपका मुहूर्त तो हमेशा ही टाइम से आगे ही जा रहा होता है। कोई भी शादी में कोई भी मुहूर्त के अकॉर्डिंग चलता नहीं है। तो आप मेक श्योर करें कि फ़ोटोज़ खिंचवाएं, चाहे कोई लाख बोल दे। आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर लीजिए कि चाहे लोग 10 चाहे बातें बनाएं या फिर जो भी बोलें, फटाफट हड़बड़ी करें। वी हैव टू क्लिक पिक्चर्स इन दिस आउटफिट, क्योंकि बाकी की जो आपके आउटफिट्स होते हैं ना, आप दोबारा रिपीट कर सकते हो। ये जो आउटफिट है कभी रिपीट नहीं होगा। मार्क माई वर्ड्स, आप बाद में याद रखोगे। लिटरली मैं बोल रही हूँ, गोल्डन वर्ड्स हैं। एंड द लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि डोंट पैनिक। दिस इज़ मी, जो कि मोस्ट एंग्जाइटी पैनिक वाली लड़की आपको ये एडवाइस दे रही है कि आप उसे पैनिक मत कीजिए। आपका बेस्ट 3-4 दिन होंगे जो आपको बेस्ट एंजॉय करना है। आप होंगे लाइक डीवा, आप होंगी राजकुमारी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको सज के आना होता है। सब लोग सब देखते हैं कि ओह माय गॉड, सब फोटोज़ लेते हैं, पैपराजी बन जाते हैं। आपको एंजॉय करना है भाई। आपको खाना खाना है अपने वेडिंग का जो आपने डिसाइड किया है। डेफिनेटली यू हैव टू ईट इट। आप फुल्ली एंजॉय करो। ये दोबारा टाइम नहीं आने वाला है। सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो ही जाती हैं। इतने सारे लोग हैं, मैनेज कुछ ना कुछ हो जाता है। आपके पैनिक करने से ही चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी, ठीक है। तो बस फुल्ली एंजॉय करो। होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एंड बिल्कुल भी चिंता मत करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू फेज गाइज। ऑल द बेस्ट फॉर योर वेडिंग। ओके, सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। आई होप आपने देखा है पूरा वीडियो। बाय बाय।
चमक चमक छल्लो कैसा शर्मा